तो बहुत से लोग अपने ट्रेडिंग करियर के स्टार्ट के 1 से 2 साल जो है सिर्फ स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में गुजार देते हैं। वो स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी जंप कर रहे होते हैं। मैंने भी अपने स्टार्टिंग के 1.5 से 2 साल सिर्फ स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में गुजार दिए। तब कहीं जाकर मुझे समझ में आया कि किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के ये 3 रूल्स होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको भी इन 3 रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी को, चाहे वो प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ICT, SMC, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उसमें ये 3 रूल्स को अप्लाई करें और फिर रिजल्ट्स देखें। अच्छा, वो 3 रूल्स है कौन से? TPR, टाइम, प्राइस और आपका रिस्क रिवॉर्ड। तो चलें पहले आपको टाइम की सेटिंग बताता हूँ चार्ट पर जाकर कि कौन सी टाइम की सेटिंग करनी है और कौन सा एक इंडिकेटर है जो आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपने टाइम की सेटिंग करनी है। यहाँ पर कॉर्नर पर आना है, यहाँ पर टाइम शो रहा हुआ है, तो यहाँ पर टाइम जोन जो है आपको ये न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना है। ये -4 जो है गर्मियों में होता है, -5 जो है सर्दियों में ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बस इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो है चार्ट का टाइम जो है न्यूयॉर्क सिटी के हिसाब से चल रहा है। ये आपने पहली सेटिंग करनी है। उसके बाद दूसरी सेटिंग आपने यहाँ पर आना है इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ पर सर्च करना है सिर्फ ICT। अब पहला जो यहाँ पर ये इंडिकेटर आ रहा है ICT किल्स ऑन प्लस पिवट, ये आपने सेट कर देना है। सेट करने पर आपको बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पर शो होंगे, तो आपने बस इसकी सेटिंग पर आना है और ये सेटिंग कर देनी है। अच्छा, इसका पहला रूल जो है वो टाइम है कि किस टाइम पर आप ट्रेड करेंगे, लंदन सेशन पर या न्यूयॉर्क सेशन पर। तो जिस पर भी आपको ट्रेड करना है वो आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, दूसरा हटा देना है। मैं लंदन पे करता हूँ तो मैंने लंदन ऑन किया हुआ है और ओके कर देना है। अब आपने एक जर्नल लेना है और उसमें रूल्स की हेडिंग लगानी है इस तरह से और ये तीनों रूल्स लिख देने हैं। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हम कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है हम चार्ट ओपन करते हैं और स्ट्रेटजी देखना शुरू कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं होता। हमें कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करना होता है, सेशन टाइम। या तो लंदन सेशन सिलेक्ट करें या फिर न्यूयॉर्क सेशन सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट किया कि मैंने लंदन सेशन पे ट्रेड करनी है, तो आपने यहाँ पर सेट कर देना लंदन सेशन। फिर आपने पेयर डिसाइड करना है कि कौन से पेयर पर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को फाइंड करना है। आप पेयर टू पेयर अपनी स्ट्रेटेजी को फाइंड नहीं कर सकते, ये चीज़ आपकी जो है माइंडसेट खराब करती है। तो आपने एक पेयर सिलेक्ट कर लेना है, चाहे गोल्ड हो चाहे यूरो USD हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट कर लिया यूरो USD, तो यहाँ पर आपने यूरो USD लिख देना है। आपकी तीसरी चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड। आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड सिलेक्ट करना है, 1:2 या 1:1 आपने रखना। नॉर्मल जो है 1:2 ही रखना। सो ये तीनों चीज़ें डिसाइड करने के बाद अब आपका पूरा फोकस जो है इन 3 रूल्स पर होना चाहिए, ना कि अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस पर। अब आपका काम क्या है, अभी लंदन सेशन स्टार्ट होगा, आपने यूरो USD के चार्ट ओपन करना है और अपने सेटअप को वहाँ पर फाइंड करना है। टाइम लंदन सेशन होना चाहिए, पेयर यूरो USD होने चाहिए। जो भी आपने सिलेक्ट किया हो वो टाइम, जो आपने सिलेक्ट किया हो वही पेयर। उसमें आपको अपनी सिर्फ सेटअप फाइंड करना है। अगर कोई सेटअप दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो आपने चार्ट बंद कर देना है। और जिस दिन आपको अपना सेटअप दिख जाए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड आपने सेट किया 1:1 या 1:2 या फिर 1:3, उसी हिसाब से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये आपका रूल है। साथ में आपने यहाँ पे ये लिख देना है कि कितना आप % रिस्क करोगे, 1% का रिस्क करोगे या 2% का, जो भी आप करोगे वहाँ आपने लिख देना है। अब इसमें चैलेंजिंग चीज़ क्या है कि जब 3-4 दिन तक आपको उसी सेटअप पर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आपके जहन में ये आएगा कि क्यों ना पेयर चेंज किया जाए या टाइम चेंज किया जाए। कभी आप न्यू सेशन पर जाओगे, कभी आप दूसरे पेयर्स पर जाकर वो स्ट्रेटेजी फाइंड करोगे। हो सकता है कि पूरे हफ्ते बाद आपको कोई सेटअप दिखे और उसमें भी आपको लॉस हो जाए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोशन आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन यही आपको खुद पर कंट्रोल करना है और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये 3 बेसिक रूल्स अपनी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, और फिर बताएं कि आपकी ट्रेडिंग में कितनी इंप्रूवमेंट आई।